दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जूनियर असिस्टेंट का पेपर, जिसमें मैथ्स का कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। आज ये शिफ्ट 2 है जो 24 ऑफ जनवरी को हुई थी। अगर आप ऑलरेडी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखेंगे बाकी शिफ्ट्स में भी। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन उन शिफ्ट्स में भी किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इन्होंने वैल्यूज को चेंज किया हुआ। तो चलिए आज हम जिसमें इसको सॉल्व करेंगे वहां पे देख लेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और आज आप इस वीडियो को, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, अपने एंड से पहले आंसर करें, देन उसके बाद चेक करें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है या फिर कितने स्कोर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, if a if 23a if 23a, अच्छा यहाँ पे ये स्किप हो गया हुआ है, मतलब लिखा नहीं है यहाँ पे। 23a इज इक्वल टू 24b है, फिर 21b इज इक्वल टू 23c। अब इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 23, और इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 31। आपसे पूछा है a रेशो b रेशो c की वैल्यू बताइए। देखिए, जब भी आपको दो रेशियोज को अगर मर्ज करना है, ऐड करना है, वो टोटल 3 अलग अलग रेशियोज फाइंड करनी है, फिर 4 फाइंड करनी है, जो भी करनी है आपने, तो याद रखिए आपका जब इन दोनों इक्वेशन में एक नंबर की जो रेशियो होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे b इज इक्वल टू 23 है और b इज इक्वल टू 23 है, मतलब ये जो नंबर है b, इसकी रेशियो क्या है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अगर ये दोनों सेम है तो हम इस पूरी रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। a की वैल्यू बेटा रेशियो 24 रहेगी, b की जो रहेगी वो 23 हो जाएगी, और c की जो हो जाएगी वो 31 हो जाएगी। क्लियर? अब अगर आपका ये आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, समझ आ गया मर्ज कैसे करना है। बस अगर इन केस मान लीजिए आपको अगर सेम नहीं आता है, जैसे a रेशियो b है इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 है, और b रेशियो c है इज इक्वल टू 5 रेशियो 2 है, तो अब यहाँ पे सेम तो नहीं है। आपने क्या करना, अब उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे आपका वैल्यू सेम हो जाए b की। जैसे इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20 हो जाएगा, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 20 हो जाएगा, दोनों 20 हो जाएंगे, देन आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। जब वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट मर्ज हो जाएंगे, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उससे पहले जेकेएसएसबी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, नया मंडे को स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से 10th ऑफ नवंबर को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो न्यू कंपोनेंट स्टार्ट हो रहे हैं उनकी आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है बेटा, उसका फाउंडेशन बैच है, जो भी 80-90% आपका सेम रहता है जेकेएसएसबी का, वो आपको पढ़ाना है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। आफ्टर 6319 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज poured into the tank, it was still 11% empty। ये एक टैंक है, इसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो 100% है। कह रहे 6319 लीटर डालने के बाद जो टैंक है वो कितना एम्प्टी रह गया, 11% एम्प्टी रह गया। अब बताइए टोटल कैपेसिटी क्या है। तो मुझे बताइए, अगर टोटल कैपेसिटी 100% है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर 100% है, 6319 लीटर डालने के बाद भी वो 11% एम्प्टी है, तो मतलब जो आपने लीटर डाला है उसकी वैल्यू कितनी है, 89। 6319 इज इक्वल टू 89%। समझ आया ये चीज? मतलब आपका जो टैंक फिल हुआ है वो 89% फिल हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लीटर में बात करें तो 6319, बट परसेंटेज में बात करें तो 89%। आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट 11% एम्प्टी है। अब आपको पूछ रहे हैं टोटल कैपेसिटी बता दो टैंक की, क्या इन लीटर्स में बता दो। तो 100% निकालना मतलब आपको, ठीक है।
अब देखिए 6319 डिवाइडेड बाई 89 हो गया इज इक्वल टू 1% हो गया। 89 को मैंने इधर भेज दिया। अब मुझे 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या किया, मैंने इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, वो भी लीटर में आ जाएगी। वो भी किस में आ जाएगी बेटा, लीटर में। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। 6319 डिवाइडेड बाई 89, 71। जब आप इसको कैंसिल करेंगे 71 आएगा और 71 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 7100 आएगा। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मैं तभी नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, अदरवाइज आराम से कैलकुलेट हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कंसेप्ट समझा देगा। ठीक है, कह रहा है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 765 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 612 days. In how many days can 5 men and 5 boys do the work? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला मैं जो आपको हर क्लास में लिखवा रहा हूँ और बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब याद रखिए सेम वर्क की बात हुई है, मतलब यहाँ पे जो काम है ना वो सेम है। अगर काम सेम है तो मुझे बताइए कि 2 men और 3 boys, 2 men प्लस 3 boys दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 765 डेज में। ठीक है, फिर 3 men प्लस 2 boys दोनों मिलकर जो काम खत्म कर रहे हैं बेटा किसमें कर रहे हैं, 612 डेज। अब याद रखना एक चीज, आपको ये डेज गिवन है, ये तो वर्क है नहीं। अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये हो गया एफिशिएंसी और ये हो गया आपके डेज। अगर मैं एफिशिएंसी इनटू डेज को मल्टीप्लाई करूं तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। समझ आया? मतलब मैं अगर 2m प्लस 3b ये एफिशिएंसी होगी और 765 डेज हो गए। अगर मैं इसको इज इक्वल टू लिखूं तो क्या ये वर्क है मेरा? यस, ये वर्क है। एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क, ये सामने आपके लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मुझे पता है कि इन दोनों का काम बिल्कुल सेम है। अगर इन दोनों का काम बिल्कुल सेम है तो मैं दोनों को इक्वेट भी कर सकता हूँ, इक्वल भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 men प्लस 2 boy इंटू 612। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि दोनों का काम सेम है। काम को रेफरेंस पे रखकर मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दिया। मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, यहाँ पे भी एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, और वर्क दोनों का सेम है। वर्क के बेसिस पे मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। समझ आ गया? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे ये रेशियो बनेगी आपकी 4/5, 4/5 बनेगी रेशियो। अब 5 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 10n, ये प्लस 15b इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 3 12m प्लस 4 2 8 बॉयज। अब बॉय को एक साइड कर लीजिए, मैन को एक साइड कर लीजिए, ये बनेगा 15 बॉय माइनस 8 बॉय इज इक्वल टू 12 मैन माइनस 10 मैन। जब मैं सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 7 बॉय इज इक्वल टू 2 मैन। ये आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक्चुअल में क्या है, अब बॉयज इन टर्म्स ऑफ मैन भी लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ मैन को बॉयज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब जहां पे आपको अगर पूरे इक्वेशन को मैन की फॉर्म में लिखना है तो ये वैल्यू यहाँ से इक्वेट करके आप पुट कर सकते हैं वहां पे, और अगर बॉय की फॉर्म में लिखना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 मैन का निकालूं तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चलो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूं, 1 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3.5 बॉय। जो एक आदमी है वो 3.5 बॉय के इक्वल है। समझ आ गया? ये 2 को जब इधर करूंगा ये 3.5 बन जाएगा। ठीक है जी, चले अपने आगे। अब देखिए ये हो गया, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखिए आपने वर्क निकालना है। वर्क मैंने अभी आपको बताया वर्क कैसे निकलेगा आपका। वर्क इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, तो एफिशिएंसी क्या है,
2m प्लस, अब जी यहां से देखना, ठीक है, प्लस 3 बॉय इंटू 765 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका टोटल वर्क। ये बेटा टोटल वर्क है। अब अगर मैं काम करता हूं, मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं कि 1 मैन इज इक्वल टू 3.5 बॉय है, तो मैं यहाँ पे मैन को हटाकर बॉय की वैल्यू 1 मैन की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3.5 बॉय है, प्लस 3b इज इक्वल इंटू 765 इज इक्वल टू टोटल वर्क। याद रखना ये, ठीक है। अब इसको जब करोगे ये 7 बॉय हो जाएगा, 7 बॉय 3 बॉय कितना हो जाएगा 10 बॉय, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 7650 बॉय इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा टोटल वर्क आपके पास आ गया, टोटल वर्क आ गया आपके पास। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन, और अगर आप इस इक्वेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से करोगे बड़ा इजी लगेगा, दिमाग ज्यादा लगाना शुरू कर दोगे थोड़ा टफ लगना शुरू कर देगा, समझ तब भी आ जाएगी आपको बट फिर भी टफ लगेगा। अब देखिए आपको पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men and 5 boy डू द वर्क, ये जो सेम काम है इसको कंप्लीट करने में 5 men और 5 बॉय को कितना टाइम लगेगा। अब देखिए टाइम पूछा ना, तो मैं लिखता हूं टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। यही फॉर्मूला यहां से चेक करिए, यही फॉर्मूला बनता है। टाइम मुझे फाइंड करना है ना, टी लिख दिया मैंने, टोटल वर्क ये मैंने फाइंड किया 7650 बॉय डिवाइडेड बाई, बेटा एफिशिएंसी कितने बंदे काम करेंगे, 5 मैन और 5 बॉय, 5 मैन प्लस 5 बॉय, ये आ गई एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए वापस, 1 मैन इज इक्वल टू कितना होता है 7650 बॉय डिवाइडेड बाई, बेटा 1 मैन कितना हो गया यहाँ पे, ये निकाला 1 मैन इज इक्वल टू 3.5 बॉय, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3.5 बॉय, ये पुट किया मैंने प्लस 5 बॉय, डन। ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, लेंथी मत समझना, ये थोड़ा इतना ही होगा, ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा आपको, ये मत सोचना सर कोई शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका अगर आपके पास होगा मुझे मेंशन करना सर, ठीक है। चलिए अब इसी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बेटा बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 17.5 और प्लस ये हो गया 22.5, तो ये वैल्यू बन जाएगी 7650 बॉय डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 22.5 बॉय, बॉय और बॉय कैंसिल, तो ये बेटा इज इक्वल टू टाइम, ये टाइम के इक्विवेलेंट चल रहा है, ये जैसे ये टाइम के इक्विवेलेंट चल रहा है, ठीक है। और जब आप बेटा इसको कैंसिल करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 340 डेज, 340 डेज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चले अब नेक्स्ट, ठीक है, चलिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 46358। अब आपको पता है जब भी आपने 3 से डिवाइड करना है आप इंडिविजुअली नंबर को ऐड कर दो फिर 3 से डिवाइड करो, जैसे 4 और 6 कितना हो गया 10, 13, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 3 8 जा 24 होता है बेटा, रिमाइंडर बचता है 2, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2। 3 और 9 का सेम होता है, अगर 9 आपसे 9 से रिमाइंडर का पूछेंगे तब क्या करना आपने डिवाइड इसी तरह करना, ठीक है। चलिए हर एक इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मोबाइल is bought for rupees 5300 and sold at rupees 8745, find the gain percentage। अब मुझे बताइए ये सीपी है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे खरीदा गया बेचा इतने पे गया, हुआ तो गेन ही है क्योंकि 5300 पर बेचा, अगर 8745 पे सेल किया तो हुआ प्रॉफिट है। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट हुआ कितना, बेटा प्रॉफिट हुआ कितना, आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 700 हो गया, 700 हो गया, 27 और 7 कितना हो गया बेटा 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 3445, ये आ गया इसका प्रॉफिट जो से गेन। प्रॉफिट होता किसके ऊपर है बेटा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम चीजों को लाते हैं खरीद कर, ठीक है। 5300 ये आ गया बेटा इंटू 100, डन। अब आपका गेन परसेंटेज निकल जाएगा, ये कैंसिल 53 1 जार, और अगर आप इसको कैंसिल करोगे यहीं पे मैं डायरेक्ट कैंसिल कर लेता हूँ इसको, ठीक है। 3445 डिवाइडेड बाई 53 इज इक्वल टू 65, तो ये बेटा आंसर आएगा आपका 65, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
जूनियर असिस्टेंट का भी कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो वीडियोस हमने ओपन रखी हुई है, आप जाकर वहां पे क्वालिटी देख सकते हैं, किस क्वालिटी से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, रेगुलर टेस्ट रहेंगे, हमारे क्लास टेस्ट सीरीज रहेगी, टेस्ट सीरीज, इंटरेक्शन रहेगी फैकल्टी के साथ। जो भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर बात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए 15% 15% of 40% of 25% of the number is 189, यानी 15% मतलब 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100, 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100, 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ अ नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 189। भाई ये सॉल्व करना आपने, 25 1s are 25 4s are 4 10s are 0 0 कैंसिल, पीछे बचा 15 डिवाइडेड बाई 1000 इज इनटू x इज इक्वल टू 189। ठीक है जी, ये बच गया आपके पास। अब 1000 गया ऊपर बेटा, ये 189 इंटू 1000 बना, ये डिवाइडेड बाई 15 ये बन गया। ठीक है, 5 3s are 5 20s are 3 6s are 18, 3 3s are 9, 3 2s are 6 और ये आ गया 12, ये आ गया 0। ये बेटा कितना आ गया 1200, कहां पे मैंने गलत किया, ये 200 है बेटा, यहाँ पे 20 नहीं 200 है। 5 3s are 15, 5 2s are 20, 200 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12600। ऑप्शन ये आपका करेक्ट है बेटा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है ये, सेम। अगर आपने ये शिफ्ट को फॉलो किया, इस सीरीज को फॉलो किया होगा ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम। Karthik get successive discounts of 40% and then 30% on his food bill of rupees 5450. What is the amount paid by Karthik? अब उसको दो डिस्काउंट मिले, पहले 40%, देन जो 40% के बाद अमाउंट बची उस पे 30%। तो अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। x परसेंटेज जो है वो है 40, y जो है वो है 30, माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100 बेटा, ये आ जाएगा 70, माइनस ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल, ये बचेगा 70 माइनस 12 इज इक्वल टू 58%। 58% का टोटल डिस्काउंट है। टोटल डिस्काउंट कितना बेटा 58%। आप पहले डिस्काउंट बता सकते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी इसको माइनस करोगे यहाँ से, फिर आपको पता चल जाएगा जो अमाउंट पे करना है, तो वो आप बता सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर 58% डिस्काउंट है तो जो अमाउंट पे किया है कार्तिक ने वो कितना है 42%, तो सीधा 42% निकाल दीजिए, एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो आपने 42% निकाल दिया, 42% बेटा आपने निकाल दिया, 0 0 कैंसिल, 2 2 2s are 4, 1s are 2, 5s are 10, 5 5 1s are 5 और 0 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100 2100, 9 1s are 9 18, क्या गया 982 2289 2289, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 7। The average weight of a team of 67 employees is 89 kg। एवरेज का फॉर्मूला मैं बड़ी बार लिखवा चुका हूँ आपको, हर इनफैक्ट जब भी मैथ्स का आपका वीडियो रहता है उसमें मैंने एवरेज का फॉर्मूला हमेशा लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और मैंने ये भी बताया कि भाई 67 इंप्लॉइज, अब चलिए पहले कर लेते हैं, 67 इंप्लॉइज मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने 67, ऊपर आ गया सम बेटा, और इनका एवरेज वेट कितना आ गया 89। तो पहले सम निकाल लेते हैं, 89 इंटू 67, तो ये कोई वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। फिर कहा इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, अगर मैनेजर को इंक्लूड किया तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगे, वो 67 से 68 हो जाएगा क्योंकि मैनेजर ऐड हो गया। कह रहे देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg, तो 89 से जो एवरेज इंक्रीज होकर वो कितना हो जाएगा 90 kg, तो ये आ जाएगा बेटा 90 इंटू 68 इज इक्वल टू दैट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 89
इंटू 67 इज इक्वल टू 5963 और सेकंड आ जाएगा 90 इंटू 68 इज इक्वल टू 6120। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही पर्सन का डिफरेंस है मैनेजर का। इसका मतलब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे मैनेजर का वेट निकल कर आ जाएगा। कैन यू फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। अब ये क्वेश्चंस मुझे खुद याद हो गए, ठीक है। तो क्योंकि सेम सभी शिफ्ट में ना इन्होंने ऑलमोस्ट इसी तरह का सेम क्वेश्चंस पूछे हैं। 157 आपका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, average of 15 consecutive numbers is 576 if the average of first 7 number is 573 and the average of last 7 number is this, find the middle number। कह रहे हैं 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जो पहले 7 हैं और जो लास्ट के 7 हैं, और मिडल का नंबर आपको बताना है। जो पहले 7 हैं उनका एवरेज है 573 और जो लास्ट के 7 है उनका एवरेज है 579, और बेटा आपको मिडिल नंबर बताना है, तो मिडिल नंबर है 576, तो आपका आंसर आ जाएगा 576। ऑप्शन ए करेक्ट है। बड़ी बार बता चुका हूं मैं, अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं इसमें एक्सप्लेन करने की कि ये क्यों आया, और अगर आपको ये फाइंड करना है क्यों आया तो प्लीज आप लास्ट वीडियो मैथ्स की जाकर देखिएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये आप पर रखा हुआ है, ठीक है, ये आप पर रखा है। अगर आपको नहीं आता होगा कोई इशू नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। क्या करना है बेटा, 9 को डिविजिबल कि वो डिविजिबल है या नहीं है, कौन सी टर्म, तो आपको क्या चेक करना होता है, हर डिजिट को ऐड करना होता है इंडिविजुअली। 9 और 8 कितना हो गया बेटा 17, 4 कितना हो गया 21, 3 कितना हो गया 24, 5 कितना हो गया 29, 29 में 8 ऐड करोगे इज इक्वल टू 37, और 37 9 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो पहले 5 नंबर सेम है सबके, पहले 5 नंबर सेम है, बस लास्ट का एक डिजिट इन्होंने चेंज किया, और पहले 5 तक हमारे कितनी वैल्यू आती है 29, तो 29 में 7 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा बेटा 36, 29 में 7 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 36, और 36 आपको पता है 9 से डिवाइड होता है। 6 ऐड करूंगा बेटा कितना हो जाएगा 35, नहीं होता डिवाइड। 9 ऐड करूंगा बेटा कितना हो जाएगा 38, ये भी नहीं होता डिवाइड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ये आपको वैसे भी पता चल गया था जब आपने ऑप्शन डी निकाला, तब बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, Alvin covered 1620 kilometer in 60 hours. Find the speed at which he traveled। बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पूछी है आपको और ये होते भी किलोमीटर पर आवर पे है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से करना है, और वो भी आपको बता दिया था कैसे आएगा ये, ठीक है। चलिए वो भी आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, बस ये किलोमीटर पर आ रही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 160 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 3 गया 2 जा 12 और 4 गया 42, 7 जा 42, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एल्विन ट्रेवल करेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Ashton can finish a work in 60 days and ये बेटा and Brooks can do the same work in 120 days। कैसे करना है, एस्टन को ये लिख रहा हूं मैं, ये 60 दिनों में काम खत्म करता है, और जो बी ब्रूक को बी लिख रहा हूं मैं, सेम काम को 120 दिनों में खत्म करता है। काम एज्यूम कर लीजिए, काम कितना हो गया बेटा, जो दोनों के मल्टीपल हो, मतलब 240 60 के टेबल में आएगा, 240 120 के टेबल में भी आएगा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो अगर एफिशिएंसी कैसे निकलती है बेटा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क ये टाइम ये है, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, मतलब एक ही एफिशिएंसी है 4, एक दिन में 4 बनाता है यूनिट्स, तभी वो 240 लेता है, तभी वो 60 दिन लेता है 240 को बनाने में। उसी तरह बी की जब मैं एफिशिएंसी चेक करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 240 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 2, मतलब बी की एफिशिएंसी कम है, एक की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसीलिए ए कम दिनों में कंप्लीट करता है और बी ज्यादा दिनों में काम को कंप्लीट करता है, क्योंकि एफिशिएंसी ए की ज्यादा है बी की कम है। कह रहे दोनों मिलकर सेम काम को कितनी देर में खत्म करेंगे, तो दोनों को मिला देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, इसकी एफिशिएंसी 4 इसकी एफिशिएंसी 2, दोनों मिलकर काम करेंगे, ये 4 बनाएगा ये 2 बनाएगा, एक दिन में 6 बना देंगे। जब ये 6 बना देंगे
टोटल काम है 240 का, डिवाइड करोगे 6 के साथ तो दोनों मिलकर 40 दिनों में काम को खत्म कर देंगे, 40 डेज। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, 40 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, रेशियो बताए 3 नंबर के 11, 13 और 15। फिर कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, मीन है थ्राइस, मीन है थ्राइस, मीन थ्राइस द थर्ड नंबर है। अब देखो ये रेशियोज हैं, अगर रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये मैंने x इनके साथ ऐड कर दिया, जो भी वैल्यू x की निकल कर आएगी वो 11 से मल्टीप्लाई होगी तो एक नंबर बन जाएगा। अगर x नहीं है तो ये उस नंबर की रेशियो है। कह रहे थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, नंबर थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर मतलब 15x, ये नंबर है पूरा, रेशियो नहीं उठानी है, नंबर उठाना है, नंबर का थ्राइस है। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 441। अब इसको सॉल्व करिए, सिंपल, ये बन जाएगा 45x, ये बन जाएगा 24x इज इक्वल टू 441। अब इन दोनों को माइनस करोगे पीछे बचेगा बेटा 21x इज इक्वल टू 441, x इज इक्वल टू आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441, तो x की वैल्यू 21। अब बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, जिसकी रेशियो ज्यादा वो नंबर भी ज्यादा, जिसकी रेशियो छोटी वो नंबर भी छोटा। तो इन दोनों का माइनस करना है। 21 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस करूंगा 15 को 11 से, देन आपका जो आंसर होगा वही आंसर आएगा। ये आ गया बेटा 210, 210 में 21 ऐड करो कितना हो जाएगा 1 3 और 2 231, ये बेटा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 150 165, अब जब इन दोनों को माइनस करोगे बेटा कितना बच जाएगा 35 और 30 कितना हो गया 65 66, गलती की कहीं पे गलती कर दी मैंने, ये 150 165 तो ठीक है, ये 35 ये बन गया, कहाँ पे गलती की एक बार देख लेते हैं वापस। 345x बना है, 24 बना है, 441 है, 21x इज इक्वल टू, ये सारा ठीक है, 210 221 इंटू 11 इज इक्वल टू 231, ठीक है। पर ये ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, ऑप्शंस क्योंकि हमने तो सारा ठीक किया। 11x इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर 41, x की वैल्यू अगर ये निकल कर आ रही है तो आप 165, अच्छा ये 21 है, 21 ये गलती की है मैंने, 21 ये गलती हुई है, मैं 11 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे बेटा दोनों में 21, अच्छा ये तो ठीक था, ये वाला 11 था, ये 21 लिखा हुआ है और 15 इंटू 21, ठीक है बेटा। और ये अब आप ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 315 315, और जब आप इनको माइनस करोगे कितना बनेगा 70 69 69 में 79 79 में 5 ऐड करोगे 84, आपका आंसर आ जाएगा 84, 84 आपका करेक्ट आंसर आएगा जब आप इसको माइनस करोगे। डन, ठीक है जी, ये आपके 13 क्वेश्चंस पूरे आपके कंप्लीट। इसको कम टाइम इसलिए लगा हमें क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में आपको इन शिफ्टों में करवा चुका हूं, तो क्योंकि 2022 में ना एक्चुअली 5 शिफ्ट हुई थी, एक 20 जनवरी को 2 हुई थी, 24 जनवरी को 2 हुई थी और 25 जनवरी को 1 हुई थी, तो 5 शिफ्ट हुई थी। आज मैं आपकी 4 शिफ्ट्स कंप्लीट कर दी है मैंने, 20 जनवरी दोनों शिफ्टिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, 24 जनवरी की भी दोनों शिफ्ट आज कंप्लीट होगी, अब फिर 25 की रह गई है, ठीक है। तो इसके बाद फिर वो कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल कल आपकी वीडियो जो आएगी वो रीजनिंग पे, देन उसके बाद कंप्यूटर, फिर आएगी मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर, इसी तरह की हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी मोटिवेशन आपकी यही चीजें हैं जिनसे हमें मोटिवेशन आती है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।